हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और ये वीडियो रहेगा शॉर्ट्स नोट्स, जो कि मतलब मेन टॉपिक हैं या महत्वपूर्ण जितना भी है इसमें मध्यकालीन इतिहास में, वो सब हम पढ़ेंगे और पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इतिहास जो मेडिवल हिस्ट्री है, एक ही वीडियो में पूरी हम कवर करेंगे। और वीडियो आप लोग पूरा देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो वंश, दिल्ली सल्तनत का जो क्रम होता है, जो उस पर राजवंश थे, शासक थे, उनका जो क्रम होता है वही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली के सुल्तानों का क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दास वंश या गुलाम वंश जिसे बोलते थे। इसके सबसे पहले शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210। फिर इसके बाद में आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, और सन आप देखते रहना, रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उनकी सन बताते रहें। और इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240 गद्दी पर बैठी हैं। फिर मुइजुद्दीन बरहम शाह और अलाउद्दीन मसरूर शाह, नासिरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन, और फिर गयासुद्दीन बलबन। ये कब बैठा था? 1265 से 1287। फिर इसके बाद में कैटुबा की उमर। इसके बाद में गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और इसके बाद शुरू होता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल है 1290 से 1320 तक, ठीक है। संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी, और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल है 1296 से 1316। फिर सियाबुद्दीन, फिर मुबारक शाह खिलजी, फिर खुसरो खां, ये अंतिम है, ठीक है। और ये 1320 में ये वाला जो खिलजी वंश है ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद में शुरू होता है तुगलक वंश। कब तक चलता है? 1320 से 1414 ईस्वी तक। संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325। फिर इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। फिर फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 है। फिर गयासुद्दीन तुगलक जो दूसरे थे। उसके बाद में अबू बक्र, फिर नासिरुद्दीन महमूद, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह और ये नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, अंतिम है। इसके बाद में शुरू होता है सैयद वंश। इसका टाइम पीरियड देखिए। सैयद वंश का है 1414 से 1451 तक। संस्थापक है खिलजी खां, 1414 से 1481 तक शासन किया। इसके बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन शाह आलम शाह, ठीक है। यहीं पर ये जो वंश सैयद वंश है इसका एंड हो जाता है। और इसके बाद में शुरू होता है लोधी वंश। टाइम पीरियड देखिए, 1451 से 1526 तक लोधी वंश का टाइम पीरियड है। संस्थापक हैं बहलोल लोधी, और इनका शासनकाल है 1451 से 1489। इसके बाद में सिकंदर लोधी, टाइम पीरियड 1489 से 1517। और इसके बाद में इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526 तक, अंतिम। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो वन लाइनर टाइप में है वो देखेंगे। चलिए देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली थी। अपनी अदालत दरबार में सिजदा और पैबोस की जो प्रथा थी ये किसने शुरू की? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी प्रथा शुरू की? सिजदा और पैबोस। नेक्स्ट देखिए, डैश के बीच का समय भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। कौन सा समय? तो 1206 से 1526 तक। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना, 1526 में। और पानीपत के युद्ध में कौन सा वंश समाप्त हुआ? लोधी वंश। इसके बाद में देखिए, चंदेज खान के अधीन मंगोलों ने इसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। चंदेज खान ने आक्रमण किया था भारत पर किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश उस समय शासन कर रहा था। नेक्स्ट है, पोलो या चौधान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन रही है? तो वो रजिया सुल्तान। डैश दिल्ली के शासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, कौन थी? तो रजिया बेगम, सुल्तान वही हो जाएगी।
नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी का गुलाम, जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है। नेक्स्ट, अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए कौन जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्यों प्रसिद्ध है? तो अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए। ठीक है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। जो राज्यपाल था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वो गयासुद्दीन तुगलक। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत पर फैला था, तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो साम्राज्य था वो भारत के दक्षिण में भी फैला था। नेक्स्ट देखिए, गुजरात के बघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, कौन था? चरणदेव। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न इसी में वन लाइनर है, दिल्ली का दूसरा शहर सिरी की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के इस सुल्तान ने पहली बार मंगोल क्षेत्र को अधिकार में लेने की योजना बनाई। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पहुँचाई बदल दी थी? दौलताबाद या देवगिरी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखी गई एक यात्रा पुस्तक थी। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो रेला हो जाएगी। ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम है रेला। इब्न बतूता काजी या दिल्ली का न्यायाधीश किसने नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी के शासनकाल में ये आया था। चलिए नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने इसके शासनकाल में भारत का दौरा किया। किससे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूरलद ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में। ठीक है, 1398 में। चलिए नेक्स्ट है, तैमूरलंद द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा गया। 1398 में इसी के आक्रमण से तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया था और सैयद वंश की स्थापना हुई थी। खिलजी खान ने किस राजवंश की स्थापना की? तो सैयद वंश की। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की। किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने। और इसी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी आगरा शहर को बनाया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान 1517 ईस्वी में बना था। अब देखें सल्तनतकालीन प्रशासन, जो प्रशासन है उससे संबंधित तथ्य। चलिए अब देखते हैं सल्तनतकालीन प्रशासन। इसमें देखेंगे सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनसे संबंधित कार्य। जो सल्तनत काल में प्रमुख अधिकारी थे और उनसे संबंधित उनके कार्य भी देखेंगे। सबसे पहले वकील दर का क्या काम था? तो ये शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था। वकील दर जो इम्पोर्टेंट होंगे उन्हें मैं मार्क करूँगा। आगे देखिए, अमीर हाजिब का काम क्या था? दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। जो दरबार में शिष्टाचार के नियम होते थे उन्हें यही लागू करता था। ठीक है। नेक्स्ट, सरे जादार, ये क्या था? सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। नेक्स्ट, अमीर बहर, ये क्या काम करता था? तो यह आंतरिक नौकायन और जलमार्गों का प्रबंध करता था। शाही नौकाओं का भी प्रधान यही था। अमीर मजलिस, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अमीर मजलिस, इसका काम क्या था? यह सभाओं और दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंध करता था। अमीर मजलिस। नेक्स्ट है सायना ए मंडी, इसका काम क्या था? यह बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करता था। इम्पोर्टेंट है। सायना ए मंडी बाजार मूल्य नियंत्रण का काम था।
नेक्स्ट मजमूदार, इसका काम क्या था? राजस्व का आय व्यय ठीक करता था। मुतशरीफ, इसका काम क्या था? शाही कारखानों की देखभाल। मुतशरीफ का नाम। बरीद मुमालिक, बरीद मुमालिक, इसका नाम सूचनादाता एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख। इम्पोर्टेंट यही है, बरीद मुमालिक, सूचनादाता या गुप्तचर का प्रमुख। गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीद मुमालिक हो जाएगा। आगे रही खजीन, खजांची था। काजी उल कुजात, यह न्याय विभाग का प्रमुख था। मुफ्ती, यह धर्म की व्याख्या करता था। मुफ्ती। अमीर दाद, बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट। कोतवाल, यह शहरों में शांति व्यवस्था स्थापना करता था। आगे रही दिल्ली सल्तनत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? तो फारसी हो जाएगी। दीवान ए तोई, इसका संबंध कृषि विभाग से था और ये किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय बनाया गया था। दीवान ए तोई कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान ए तोई कृषि विभाग से संबंधित था और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। आगे तुगलक राजवंश के सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चांदी का सिक्का जो टन का था, ये किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत में राज्य प्रशासन के संदर्भ में मुफ्ती शब्द का अर्थ क्या है? भूमि अभिहस्तांतरण, जिसे इत्ता कहा जाता। ठीक है। बंधन क्या था? गुलामों की सैन्य सेवा के लिए एक विभाग था बंधन, जिसमें गुलामों को रखा जाता। आप देखेंगे सल्तनतकालीन स्थापत्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, सल्तनतकालीन स्थापत्य कला से संबंधित तथ्य। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सल्तनतकालीन स्थापत्य कला। जो सल्तनतकालीन की स्थापत्य कला, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सभी हम देखेंगे अभी। चलिए देखिए, सुल्तानगढ़ी की जो इमारत है ये किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। हौज शमसी का निर्माण इल्तुतमिश। अलाई दरवाज़ा किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, जो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। नसरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश से संबंधित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किया था, निर्माण करवाया। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। जमात खाना मस्जिद ये किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन का मकबरा बलबन ने खुद बनवाया। उर्वा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। हजार सेतुन अलाउद्दीन खिलजी। कुव्वतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसी ईदगाह इल्तुतमिश से संबंधित है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूर्ण किया कुतुब मीनार का निर्माण। हौज अलाई ये अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण किया। अतरकीन दरवाज़ा ये इल्तुतमिश ने करवाया था इसका निर्माण। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया। खिड़की मस्जिद जूना सा थाने जहाँ पनाह नगर ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया। नेक्स्ट इससे संबंधित वन लाइनर देखें। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार पर अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है, कौन सी है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है, किसमें? कुतुब मीनार में। इल्तुतमिश की कब्र कहाँ है? कुतुब मीनार। हौज सुल्तान ये क्या है? बड़ा जलाशय है, तालाब है। ठीक है। अलाई दरवाजा विश्व विरासत स्थल में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पर रखा गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। मोठ की मस्जिद का किसके शासनकाल में बनी? तो सिकंदर लोदी। नेक्स्ट अपन देखेंगे सल्तनत कालीन साहित्य। ठीक है, साहित्य जो सल्तनत कालीन का जो साहित्य है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो अमीर खुसरो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार रहे हैं सल्तनत कालीन में। इनकी रचनाएं देखिए।
मिफ्ता उल फुतूह, तारीख दिल्ली, तुतलनामा, खजाइन उल फुतूह, आस्का नू सिपियर, इन्हीं की रचनाएं हैं, अमीर खुसरो की। नेक्स्ट है राणा तुम्बा, इनकी रचना राणा तुम्बा की रचनाएं हैं संगीत मीमांसा, संगीत राज और संगीत रत्नाकर, संगीत से संबंधित। अब्दुल्ला मलिक इसामी, इसकी रचना है फुतूह उस सलातीन, और ताजुल मासिर रचना किसकी है, सतरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी, और तारीख नासरी के मिन्हाज और सिराज। फुतुहत ए फिरोजशाही, इसके लेखक कौन है, फिरोज शाह तुगलक, और तारीख मुबारक शाही के याहिया बिन अहमद। ठीक है, तारीख फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी, और भारत का तोतक नाम से कौन जाने जाते हैं, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन थे, एक कवि थे। अब सूफी एवं भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है, दिल्ली में। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बली शब्द का अर्थ क्या था, मध्यकालीन सूफी परंपरा में, तो इसका अर्थ था संत। अजमेर में उर्स महोत्सव इस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। कौन से सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में कौन सा महोत्सव, उर्स महोत्सव मनाया जाता है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं, दरगाह। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवार के नेतृत्व हुआ करते हुए किसके भक्त थे, अलवार जो थे तो विष्णु भगवान के भक्त थे। नेक्स्ट, और एक नैनार होते थे, नैनार किसके भक्त होते हैं, तो वे शंकर भक्त शिव भक्तों को नैनार बोलते हैं। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की, सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास ने। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, तो रामानंद। प्रारंभिक 8वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। किसने, आदि शंकराचार्य ने। कौन सा सिद्धांत दिया, अद्वैत वेदांत। जैसे एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे, गोरा कुमार। ठीक है, अब देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में बहमनी साम्राज्य से संबंधित प्रशासनिक शब्द देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसमें है वकील उस सल्तनत, यह कौन था, यह प्रधानमंत्री होता था। अमीर जुमला, यह वित्त मंत्री। वजीर अशरफ, यह विदेश मंत्री। वजीर कुल, यह सभी मंत्रियों के कार्यों का जो निरीक्षण करता था, वजीर कुल। सदर जहाँ कौन होता था, न्यायाधीश। अमीर उल उमरा, यह मुख्य सेनापति। और खास खेल अंगरक्षक सेना, खास खेल बोलते थे। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने दक्षिण भारत में मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। इसने सिहाबुद्दीन अहमद ने। ठीक है, आगे देखिए विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। 15वीं शताब्दी में डैश शहर में सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। किसका, विजयनगर का। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस शासक के शासनकाल में आया था। किसके, देवराज सेकंड के शासनकाल में कौन आया, अब्दुल रज्जाक। कृष्णदेवराय की कृतियों में से एक अमृत मालदा कौन सी भाषा में लिखी थी, तेलुगु भाषा में। अमृत मालदा की रचना किसने की, कृष्णदेव राय ने। प्रसिद्ध यात्री दुआरते बरबोसा कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल था। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा, हम्पी।
तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में इस राजवंश का राज था। किसका? तुलुक। और विजयनगर शहर इससे जाना जाता है, किससे? हम्पी। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। कौन से युद्ध से? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ, इससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण हिंदू केंद्र है। ठीक है, हम्पी स्मारक मंदिर है, हिंदुओं से संबंधित है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह कहाँ है? कर्नाटक में है। अब देखेंगे मुगल साम्राज्य, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले मुगल बादशाहों का शासनकाल देखेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई? 1526 से अंत 1862। और सबसे पहले शासक बाबर ने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। तो इनका शासनकाल है 1526 से 1530। इसके बाद में हुमायूं आया 1530 से 1556। इसके बाद बीच में आ गया था ये शेरशाह सूरी, जो एक अफगानी शासक था। इसने हुमायूं को हरा दिया था। तो ये इसका टाइम पीरियड है बीच में हुमायूं के 1540 से 1545, 5 सालों तक इसने शासन कर लिया था। इसके बाद हुमायूं दोबारा आ गया था। इसके बाद में हुमायूं के बाद में आया अकबर। ठीक है, अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। इसके बाद में जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब का 1658 1707। इसके बाद में उत्तरवर्ती मुगल जो सम्राट थे, शाह आलम 1707 से 1712। इसके बाद में जहांगीर शाह ये आए थे 1712 से 1713। इस साल का शासन किया। फरुखसियर ने 1713 से 1719, 6 सालों का शासन। रफ़ीउद्दौला ने 1719 में ही। नेतुशियर शाह आलम द्वितीय जिसे बोलते हैं 1719 में। मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक। अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर सेकंड 1754 से 59। शाहजहां थर्ड 1759 में। शाह आलम द्वितीय या सेकंड 1759 से 1806। अकबर शाह सेकंड 1806 से 1837। और बहादुर शाह सेकंड, यही बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल शासक थे। और इनका टाइम पीरियड है 1837 से 1862। ठीक है, मुगल कालीन ख्याति प्राप्त महिलाएं, जो मुगल काल में फेमस महिलाएं थी उनसे संबंधित तथ्य देखें। गुलबदन बेगम ये कौन थी? यह हुमायूं की बहन थी जिसने हुमायूंनामा लिखी। ठीक है, हुमायूं की आत्म जीवनी की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम। माहम अंद्रा यह कौन थी? यह अकबर के काल के पर्दा शासन की प्रमुख सूत्रधार और अकबर की दायमा माहम अंद्रा। ठीक है, नूरजहां यह एतमद्दौला की पुत्री थी जिससे जहांगीर ने बाद में विवाह किया था। इसने शासन सत्ता में जहांगीर के साथ बांट लिया और आसफ खां इसका भाई था एवं शाहजहां के साथ मिलकर एक शक्ति त्रिकोण का निर्माण किया था। ठीक है, इसके बाद में मुमताज महल, यह शाहजहां की प्रिय पत्नी थी जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट है जहां आरा, यह औरंगजेब की बहन थी जिसने शाहजहां की कैद खाने में सेवा की थी। जहां आरा। जेबुन्निसा यह औरंगजेब की पुत्री थी जिसने बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। अस्मत बेगम यह नूरजहां की माँ थी जिसने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। नेक्स्ट अनारकली, यह कौन थी? यह जहांगीर की प्रेयसी थी जिसकी प्रेम रानी काफी प्रसिद्ध है।
आने देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर देखें। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसको हराया था? महमूद लोदी को। ठीक है। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का युद्ध किस साल हुआ था? तो 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो बाबर ने। इस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा था। दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। कब? 1526 में। यही पानीपत का प्रथम युद्ध था। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। मध्यकालीन भारत में इसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया। किसने किया? तो बाबर ने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया युद्ध में। 1526 ईस्वी में ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 4 बार। इससे पहले 1526 से पहले बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 4 बार। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। चलिए नेक्स्ट, बाबर का जन्म कब हुआ? 1483 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य के शासनों का सही क्रम बताना है। सबसे पहले बाबर, इसके लड़का हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। नेक्स्ट है, बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में इसे पराजित किया था। चंदेरी का युद्ध हुआ कब हुआ? 1528 में। और किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध। हुमायूं का जन्म कब हुआ? 1508 ईस्वी में। हुमायूं की जीवनी किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए इस कौन से सूरी राजा को हराया था? सिकंदर सूरी को। 64 का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में हुआ? तो शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है। 1540 में और कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुई। कब हुई? 1540 में कन्नौज की लड़ाई। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। कौन? अकबर। अकबर ने शासन कब कितना दिया? लगभग 50 साल। और मृत्यु कब हुई अकबर की? 1605 ईस्वी में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। अकबर का जन्म डैश में हुआ। कब हुआ? 1542 में। 1576 में मेवाड़ के इस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक मैदान छोड़कर भाग गए। कौन? महाराणा प्रताप। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ। किसे? अकबर को। चलिए नेक्स्ट है, अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में डैश नामक संरक्षण द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। चांद बीबी डैश की शासका थी। कहाँ थी? अहमदनगर। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल इनके दरबारी थे। किसके? अकबर के। अबुल फजल किसके दरबार में थे? अकबर। 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में इन्हें पराजित किया। किससे? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, या हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में 1556 में। चलिए आगे, इबादत खाना जो एक बैठक थी तो किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया? अकबर द्वारा। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री थे। जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो ये अकबर। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मानसिंह प्रथम। दीन इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। टूटला-रोई की लड़ाई कब लड़ी थी? 1575 में। सर थॉमस रो, ठीक है, इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के अधिकारी राजदूत के रूप में मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो जहांगीर के दरबार में आए थे। कौन? थॉमस रो।
डैश ने मेहरुन्निसा से निकाह किया, जिसे उन्होंने नूरजहां की उपाधि प्रदान की। किसने? जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया और नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां का अर्थ होता है विश्व ज्योति। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। जहांगीर। सलीम का दूसरा नाम जहांगीर। ठीक है, अकबर का लड़का। नेक्स्ट, जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569 में। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? मुगल और मराठाओं के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम क्या था? दारा शिकोह। जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था, दारा शिकोह उसका नाम था। शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? दारा शिकोह। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को डैश कहा जाता था? क्या? खुर्रम। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन प्रसिद्ध मुगल सम्राट से संबंधित था। किससे संबंधित था मयूर सिंहासन? तो ये शाहजहां। शाहजहां डैश मुगल शासक था। कौन सा था शाहजहां? 5वां। मुगल सम्राट अशोक का निधन कब हुआ? सॉरी मुगल सम्राट औरंगजेब का निधन कब हुआ? 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट, औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरे के किले में कैद कर दिया था। किसको? शाहजहां को। औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। और इन्होंने अपने पिता को कैद किया था। मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद करके अपने भाई को मार दिया। किसने? औरंगजेब ने। अब देखेंगे मुगलकालीन प्रशासन। ठीक है, मुगलकालीन प्रशासन में जो अधिकारी थे उनसे संबंधित देखेंगे। जो अधिकारी थे उनसे संबंधित उनका काम क्या था। चलिए, मीरे अर्ज यह बादशाह के पास भेजे जाने वाले पत्रों का प्रभारी था। ठीक। मीर बहर इसका काम था जल सेना का प्रधान। यही था मीर बहर। मीर तोजर धर्मानुष्ठान अधिकारी था। मीर बर यह वन विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है। नाजिर ए बयूतात ये कौन था? शाही कारखानों का अधीक्षक। बातिया नवीस यह समाचार लेखक था। ठीक है। खुफिया नवीस गुप्त पत्र का लेखक कौन था? खुफिया नवीस। ठीक। स्वानिद निगार यह राज्यों को समाचार आदेश प्रेषित करने वाला अधिकारी था। हड़कारा क्या करता था? संदेश वाहक या जासूस था। बित्तची ये क्या था? दरबारी घटनाओं का लेखक। परवांची यह कौन था? सरकारी आदेश प्रेषक। मुशर्रिफ इसका काम क्या था? राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। मुशर्रिफ। मुस्तौफी लेखा जांच अधिकारी। आमिल मालगुजारी अधिकारी। मुसद्दी बंदरगाह प्रशासन अधिकारी। मोहसिब सार्वजनिक आचार नियंत्रक। सूबेदार प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी। फौजदार जिले सरकार का प्रमुख प्रशासक। अमलगुजार जिले का वित्त अधिकारी। कोतवाल शहर का प्रमुख पुलिस अधिकारी। सिद्धार्थ क्या काम करता था? पढ़ने का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? सिकदार। खूत ग्राम का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? खूत। अब देखेंगे मुगलकालीन स्थापत्य कला। इससे पहले थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट देते हैं। मुगल प्रशासन के संदर्भ में जब्त शब्द प्रणाली को संदर्भित करता है। कैसे? राजस्व प्रणाली को संदर्भित करता है जब्त। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर इन पर लगाया जाता है। किस पर? जो गैर मुस्लिम नागरिक थे उन पर कौन सा कर लगता था? जजिया कर। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी सिक्का क्या कहलाता था? रुपया। जात और सवार प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। कौन सी? तो मनसबदारी प्रणाली। अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति कौन था? मीर बख्शी। अकबर का सेनापति मीर बख्शी।
भारत में मनसबदारी प्रथा शुरू किसने की? अकबर ने। मुगल प्रशासन में सरदार शब्द का अर्थ है जिला। जो मुगल प्रशासन में सरदार शब्द है इसका अर्थ क्या है? जिला। चलिए आप देखेंगे मध्यकालीन स्थापत्य या मुगलकालीन इमारतें। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। और निर्माता कौन है? शेरशाह सूरी। पुराना किला दिल्ली में, निर्माता शेरशाह सूरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर ने। ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, निर्माता जहांगीर। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में, निर्माता नूरजहां। ठीक। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में, निर्माता कौन है? शाहजहां। जामा मस्जिद दिल्ली वाली किसने बनवाई? शाहजहां ने। और जामा मस्जिद आगरा की जहांआरा बेगम। ताजमहल आगरा का शाहजहां ने। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। और निर्माता कौन है? इब्राहिम शाह सरकी वंश थे। चलिए नेक्स्ट, भारत में वास्तुकला की चारवाद शैली किसने प्रारंभ की? मुगलों ने। चारवाद शैली का प्रारंभ किसने किया? मुगलों ने। डैश किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। कौन से? जैसलमेर। जो जैसलमेर का जो किला है इसे किस नाम से जानते हैं? गोल्डन फोर्ट। प्राचीन स्थापत्य सूर्य मंदिर डैश राज्य में स्थित है। सूर्य मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा में। राजवाड़ा महल। राजवाड़ा महल या सांस्कृतिक धरोहर परियोजना कहाँ स्थित है? इंदौर में। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण कब किया गया? 1734 में। जो नाहरगढ़ का किला है किसने बनवाया? सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा गोल गुंबद है? बीजापुर का गोल गुंबद। गोल गुंबज भारत के डैश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। वर्ष 1799 महाराजा सवाई जयसिंह ने भारतीय स्मारक किसका निर्माण किया था? तो हवा महल का निर्माण कब किया? 1799। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब हो जाएगा। किसने? औरंगजेब। मोती मस्जिद इन विश्व धरोहरों में से एक है। लाल किला परिसर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, खास महल और शीश महल का निर्माण डैश विश्व धरोहर स्मारक में किया गया। कहाँ किया गया? तो आगरे के किले में। शीश महल और खास महल का निर्माण। नेक्स्ट है, असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? असम में। नाम क्या है? पोवा मक्का। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और जोधपुर के किले का निर्माण किसने करवाया? राव जोधाजी ने। भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है तो इस किले में है? कुंभलगढ़ किले में विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार। और आगरा आगरा में यमुना नदी किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? 1601 में। उन्होंने इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था। किसने? अकबर ने। इलाहाबाद किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा किसका है? हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा बनवाया गया किसके द्वारा? तो हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। डैश विश्व विरासत स्थल तो यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया। किससे? ताजमहल को।
हावड़ा किले को बनवाया था? किसने बनवाया था? अकबर ने। जामा मस्जिद का निर्माण किया? किसने? शाहजहां ने। ताजमहल के अंदर के उद्यान को जाना जाता है किस नाम से? मुगल गार्डन। जामा मस्जिद विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व विरासत स्मारक मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई किस कौन सी? हुमायूं का मकबरा। सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। खलिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सहाय हमदान मस्जिद डैश नदी के किनारे स्थित है? जो सहाय हमदान मस्जिद है ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए मुगल कालीन चित्रकला संगीत साहित्य से संबंधित तथ्य। सबसे पहले मुगल कालीन साहित्य, तो लेखक और रचनाएं, ठीक है। तालिब अमली कलीम की रचनाएं क्या है? शाहनामा, मुल्ला रजली, मसद्दरी। फैजी जो अकबर का राष्ट्रकवि था, इनकी रचनाएं क्या है? मसद अनवर, मिरातु सफ़ा, तबासरु ए सुब्त की उपाधि इन्हें तो मिली फैजी को। और जेबिन निसा, इनकी रचना क्या है? दीवाने मक्की। अबुल फजल की रचना कौन कौन सी? अकबरनामा है, आईने अकबरी है। मोहम्मद शरीफ मुतामद खां, इनकी रचना है इकबालनामा ए जहांगीरी। की रचना किसकी है? मोहम्मद शरीफ मुतामद खां। अब्दुल हमीद लाहौरी, इनकी रचना कौन सी? बादशाहनामा। मोहम्मद काजिम, रचना कौन सी? आलमगीर नामा। मोहम्मद साकी मुस्तैद खां, रचना कौन सी है? मासिर आलमगीरी। निजामुद्दीन अहमद, इनकी रचना कौन सी है? हकीकत सलातीन। गुलवदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी, इनकी रचना कौन सी? हुमायूंनामा। जौहर आफ्ताब की रचना कौन सी है? तज़किरात उल बत्तियात। निजामुद्दीन की रचना तबकात अकबरी। अब्दुल कादिर बदाऊनी, रचना कौन सी? मतकब उल तवारीख। मुंतखब उल लबाब, तारीख खफी खान जिसे बोलते हैं, रचना कौन सी है? मुंतखब उल तवारीख बदाऊनी। मोहम्मद हसन की रचना कौन सी? मीरात अहमदी। राय बोरा की रचना कौन सी है? लुब अत तवारीख हिंदी। भीमसेन बुरहानपुरी की रचना कौन सी है? नुस्खे दिलकुशा। ईश्वरदास नागर की रचना फतवात आलमगीरी। बाबर की रचना तुझके बाबरी। किस भाषा में? फारसी। तुझके बाबरी का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। जहांगीर की रचना कौन सी है? तुझके जहांगीर। दारा सिकोत की मजमुउल बहरीन और दारा सिकोत की सफीनात उल औलिया है। अब्दुल हक अकबर उल अख्तियार। मोहम्मद गौस गुलजार अबरार। नेक्स्ट, जरदोरी कढ़ाई डैश के तहत लोकप्रिय हुई किसके? अकबर के समय। जहांगीर के शासनकाल में इस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई। तो जहांगीर के समय कौन से चित्रकार फेमस था? तो मंसूर। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया? तानसेन को। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में डैश नियुक्त किया? मियाँ तानसेन को। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा के नाम से। अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद रजमनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था, ठीक है। अकबरनामा का डैश खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा खंड है? तो तीसरा खंड है। अकबरनामा का जो तीसरा खंड है वो किस नाम से जाना जाता है? आईने अकबरी।
डैश ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। कौन सा ग्रंथ है? राजतरंगिणी। फतवा आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है और डैश शासक के शासनकाल में लिखा गया। कौन सा? फतवा आलमगीरी। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया। उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने वाला का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दारा शिकोह को। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी किस भाषा में? तुर्की भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब देखेंगे उत्तरकालीन मुगल शासक जो उत्तरकालीन थे। अंतिम मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह सेकंड। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया। 1739 का सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने हराया था? नादिर शाह ने। नेक्स्ट है बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन था। किस वंश से संबंधित है? मुगल वंश से संबंधित है। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ? 1643 में। आप देखेंगे सिख धर्म से संबंधित कुछ तथ्य। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। सिख गुरु ने पंजाबी भाषा की गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया। किसने किया? गुरु अंगद ने। और गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा डैश में हुई? कहाँ हुई? आनंदपुर साहिब में। डैश ने अमृतसर शहर की आधारशिला रखी थी। किसने रखी थी? गुरु रामदास ने। और डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कवर करेंगे आधुनिक इतिहास शॉर्ट वे में। और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।